लेट्स डिस्कस हेल्थ केयर सिस्टम इन फ्रांस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियल मंसूर है। मैं फ्रांस के अंदर मास्टर 2 का स्टूडेंट हूँ। मैं जिस वक्त फ्रांस आया हूँ तो मे बी फ्रांस आने से पहले या फ्रांस आने के बाद ही अल्लाह ताला बेहतर जानता है, बट आई थिंक सो कि पाकिस्तान से ही मुझे एक एलर्जी हुई जिसके सिम्टम्स जो हैं वो यहाँ आकर डेवलप हुए। तो हुआ इस तरह से कि मैं अक्टूबर 2024 में यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ पहुँचने के बाद मैंने जितना टाइम बर्दाश्त किया सो किया। उस एलर्जी की वजह से बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन हुई। इन्फ्लेमेशन के बाद इचिंग होती थी, मतलब खारिश होती थी पूरे जिस्म पर, और उसकी शिद्दत इंटेंसिटी जो है जो रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा होती थी। एनीवेज जैसे तैसे जितना बर्दाश्त हुआ किया। नवंबर 2-3 तारीख को गलिबन मुझे याद है, मैं एक पता करके कि मैं कौन सा हॉस्पिटल विजिट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट सिस्टम है, अपॉइंटमेंट के बगैर जनरली आप विजिट नहीं कर सकते। तो मुझे किसी ने बताया कि आप इमरजेंसी विजिट कर सकते हो, तो फिर मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल में गया। एक सरकारी हॉस्पिटल था यहाँ पर, तो वहाँ पर मैं गया। तो आप बिलीव करें 2 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ। अपना मैंने अंदराज करवाया है, एंट्री करवाई है। एक नर्स आई है, उसने मेरा टेम्परेचर चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया। वो चेक करने के बाद उसने कहा कि वेट करें। इतने में 3 बजे से वेट करना शुरू हुए हैं। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे बाद नर्स आई है, और नर्स ने आकर कहा कि जी दानियल कौन है? मैंने कहा जी मैं हूँ। और फिर वो मुझे साथ लेकर गई है। तो अंदर गए हैं तो फिर उसने दोबारा मेरा टेम्परेचर चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया। फिर कहती है कि आपका ब्लड टेस्ट होगा। मैंने कहा क्यों? मुझे एक स्किन इन्फेक्शन एलर्जी है। तो डॉक्टर्स जो है वो तो देख कर ही डायग्नोसिस कर देते हैं। तो तुमने क्यों ब्लड टेस्ट लेना? कहते नहीं ये प्रोटोकॉल है, ब्लड टेस्ट तो हमें करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी मजबूरी है, तुमने करना है तो फिर करो। तो खैर उन्होंने ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट करने के बाद मुझे कहा कि आप वेट करो। मैंने फिर वेट किया कुछ देर। तो कुछ देर क्या, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 12:30 बजे मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई है। डॉक्टर ने मुझे चेक किया है, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी है। मुझे कहता कि हो सकता है कि आपको बेड बग्स हो, कुछ इस तरह का मसला हो, और कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूँ, आपने ये मेडिसिन 7 दिनों तक इस्तेमाल करनी है। तो मैंने वो मेडिसिन परचेज की। मेडिसिन परचेज करके वो 7 दिनों तक इस्तेमाल की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ, मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च किया। मैंने कहा शायद सरकारी अस्पताल जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करते और डिस्करेज करते हैं कि यहाँ पर पेशेंट्स ना आए, वो अपने डॉक्टर्स को ही जाकर विजिट करें ताकि इमरजेंसी के ऊपर लोड कम से कम रहे। तो मैंने फिर एक सर्च किया तो मुझे पता चला CMSI के नाम से एक हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वहाँ पर इमरजेंसी है। वहाँ पर बगैर अपॉइंटमेंट के आप चेक कर सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं अपना। तो फिर मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर जाके मैंने चेकअप करवाया। तो डॉक्टर वहाँ पर मुझे कहता है या तो आपको ये है या तो आपको वो है, दोनों की सिम्टम्स जो है वो मिलती जुलती है। मैंने उसको कहा कि मेरा स्किन स्क्रैप टेस्ट कर लो। कहता वो स्किन स्क्रैप टेस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकता। मैंने कहा तो भाई इतना बड़ा अस्पताल है, क्यों नहीं हो सकता? कहता कि नहीं हो सकता, बस मुझे लगता है कि या तो ये है या तो ये वो है। मैंने कहा अच्छा। खैर उसने मुझे जो पहले वाला जो उसने जज किया कि ये है, तो उसने मुझे ट्रीटमेंट दी और 7 गोलियां दी। मैंने वो इस्तेमाल की 7 दिनों तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने उसकी अवेलेबिलिटी दोबारा कंफर्म की। जिस दिन वो अवेलेबल था मैं गया हूँ, पता चला वो उस दिन है ही नहीं अवेलेबल। एक और डॉक्टर उसकी जगह पर मौजूद था। उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझे कहता कि जो उसने एंटी हिस्टामाइंस दी थी, वो कहते हैं एंटी हिस्टामाइंस की इंटेंसिटी को डबल कर दो। मतलब मैं सारी दिहाड़ी सोता ही रहूँ, सुबह भी सोता रहूँ, शाम को भी सोता रहूँ। खैर फिर जैसे तैसे बर्दाश्त किया। उसके बाद दोबारा उसकी अवेलेबिलिटी पूछ के मैं गया। तो फिर उसने मुझे कहा कि चलो वो पहले वाला नहीं, इसका मतलब है दूसरे का ही डायग्नोसिस है, तो उसकी मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ, तो वो करूँ। वो मैंने फॉलो किया और फॉलो करने के बाद अब तक मैं 6 दफ़ा डॉक्टर्स को विजिट कर चुका हूँ। अब मैंने पाकिस्तान में एक डॉक्टर को चेक करवाया वीडियो कॉल के ऊपर, तो उसने मुझे बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, और मैंने डॉक्टर को बताया अब ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। बट यहाँ पर इतना एग्जॉस्टिंग सिस्टम है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहता हूँ कि स्किन स्क्रैप टेस्ट कर लो। अब अगर मुझे सिम्टम्स अभी भी महसूस होंगी कि मुझे मसला है, तो मैं अब किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास ही जाऊँगा और उससे जाकर मैं अपना प्रॉपरली स्किन स्क्रैप टेस्ट करवाऊँगा कि भाई मुझे ये मसला है या नहीं है, या फिर ये क्या चीज़ है। क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो पेयर हो जाती है, तो उसकी वजह से इचिंग होती है, और मैं इससे यकीनी तौर पर जान छुड़वाना चाहता हूँ। तो खैर इस पूरे प्रोसीजर के अंदर इमरजेंसी में जो पहले दिन मैं गया था, उन्होंने उस टाइम पे कहा कि कोई फीस नहीं है। अभी जुमे वाला दिन जो गुजरा है, मैंने अपना पोस्ट बॉक्स चेक किया, उसमें से नुस्खा आया हो नोटिस कि जनाब साहब 118 यूरो आपने पे करने हैं, जो कि आपने पे नहीं किए थे, वो पे करें हमें। मैं हैरान, मैंने कहा यार तुमने मुझे कहा कि उस टाइम पे कुछ नहीं करना। आप ये मैं गया दोबारा हॉस्पिटल इमरजेंसी, उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं है, जो एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है आप इस एड्रेस के ऊपर जाओ। मतलब अमेजिंग यार, क्या सिस्टम है।
और इमरजेंसी के अंदर जो बंदा वाकई को इमरजेंसी के साथ आया और एम्बुलेंस के ऊपर नहीं आया तो ये तो उसको बिठा बिठा के मार देंगे। ये सिर्फ मेरे साथ केस नहीं था, जितने भी लोग मेरे साथ मौजूद थे सबके सब लोग इंतजार कर रहे थे इसी तरह 6-6 घंटे 7-7 घंटे इंतजार कर रहे थे। दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड फिर जो प्राइवेट डॉक्टर्स को मैं जाके चेक करवाता हूँ CMSI के अंदर, और चूंकि मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर था, विटाल कार्ड नहीं था, उसके ऊपर भी मेरे से 26 यूरो चार्ज करते हैं, फिर 30 यूरो चार्ज करते हैं। यहाँ पर सिस्टम ये है कि आपको डॉक्टर पहले अपनी फीस नहीं बताएगा, डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, फिर अपनी मर्जी की फीस बताएगा कि यार ये पैसे मैंने इससे लेने हैं। मतलब स्ट्रेंज, मतलब आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप अगर डॉक्टर के पास चले गए वो आपको फीस बताएगा ही नहीं कि क्या फीस है, और वो एंड पे ही आपकी खाल उतारेगा। तो उसके बाद आपने जो दवाइयाँ लेनी है वो अलग एक्सपेंसिव, और आपके मत मारिएगा। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप फ्रांस आ रहे हैं तो हम लोग पाकिस्तानी जो है इंटेंसिव मेडिसिन के आदी हैं। यहाँ पर इंटेंसिव मेडिसिन नहीं मिलती। यहाँ पर हर बीमारी का, हर मसले का, आपका जो जनरल मसले होते हैं उनका इलाज सिर्फ पैनाडोल है एंड दैट्स इट, बस यही है, ठीक है। तो आपका अगर कोई मसला है पाकिस्तान से, यकीन करें हल्की फुल्की भी, और स्पेशली स्किन से रिलेटेड हल्की फुल्की भी अगर कोई सिम्टम्स डेवलप हो रही हैं, खुदारा डॉक्टर के पास जाएं, विजिट करवाएं, उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं, और वो सारी दवाइयाँ एक्सेसिव मिकदार में अपने साथ लेके आएं। क्योंकि मेरा हौसला तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बुलंद है, एंड आई एम गोना गेट रिड ऑफ दिस शिट व्हाटएवर दिस इज, इंशाल्लाह। तो मुझे नहीं पता कि आप किस कदर मजबूत आसाब के मालिक हैं, तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें लेके आएँ ताकि आपको इस प्रोसेस से स्विच ना होना पड़े। दिस इज़ रियली एग्जॉस्टिंग, दिस इज़ रियली टायरिंग, क्योंकि इंसान ने करना कुछ होता है और फिर कहाँ से टाइम निकाल के कैसे मैनेज करके बार बार डॉक्टरों के मत्थे लगता रहे। सो दिस इज़ माई एडवाइस फॉर यू। खुदा हाफिज़।